Neighbor, thank you so much for joining us on the telecast. The suspect arrested for allegedly murdering Haryana Congress worker Himani Narwal has confessed to the crime and told the police during interrogation that they had been in a relationship for quite some time. That's what the sources are telling us so far. Sachin was arrested in Delhi 2 days after Himani's body was found stuffed in a suitcase near a bus stand in Rohtak. Himani's mobile phone was also found in Sachin's possession. During his arrest, Sachin, a resident of Haryana's Bahadurgarh, told police that Himani had extorted lakhs from him and was demanding more money. He also accused her of blackmailing him. Sachin confessed that he got frustrated due to the constant demand for money and killed Himani at her residence in Rohtak. So that's the latest that is coming in terms of this a gruesome murder that took place. Now the accused Sachin has confessed to his crimes and he has stated that they were in a relationship and Himani was extorting money from him, and in that pressure and in that frustration he decided that he will commit such a crime, and these are the claims that are being made by him. The accused was arrested in Delhi in 2 days. We have with us my colleague Dinesh Kaushik joining us on the telecast. Dinesh, now we have seen that the accused has confessed to his crimes and he has revealed certain things. बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने सारे मामले का खुलासा करने के लिए 11:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन अब जो है 3 बजे एडीजीपी यहाँ पर पीसी करेंगे क्योंकि ये हाई लेवल का मामला बनता जा रहा था और इसी को लेकर अभी ये सूचना ये आ रही है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी जो है युवती के रिलेशनशिप में था और इसी कारण जो है युवती जो है आरोपी के साथ आई थी और उसकी हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के तरीके से सापला फ्लाईओवर के पास फेंका गया था। तो कहीं ना कहीं जो कड़िया थी पुलिस ने वो धीरे धीरे सुलझा ली है। हालांकि जो मृतक हिमानी है उसकी मां का कहना है कि इसमें कई और आरोपी हो सकते हैं, इसलिए वो एक आरोपी के गिरफ्तार होने से संतुष्ट नहीं है और इस मामले की और हाई लेवल कमेटी से जांच कराई जाएगी। All right. Thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, let's in fact listen into what Congress worker Himani Narwal's mother has to say on this. हिमानी की जो दर्दनाक मौत है और आज पोस्टमार्टम होना है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मेरे बेटे को न्याय, हाँ पोस्टमार्टम हो बेशक, लेकिन हम बॉडी को मिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ वो ये रखे मेरी लड़की में बदबू बनाते हैं या मतलब उसको संभाल के रखते हैं, वो मतलब सरकार की खिताब चाहते क्या है आप? नहीं चाहती हूँ, मैं मौत चाहती हूँ, मेरे बेटी को मारने वालों की मौत, सजाए मौत। कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, कांग्रेस के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ, अब तक कांग्रेस का एक आदमी भी नहीं आया। आज के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पे थू है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उनमें नजर नहीं आई हिमानी। नजर वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि जब उसकी फीस तक भी मतलब किसी ने मदद नहीं की कि वहाँ बोल दे कि अभी पेपर में बैठने दे, कॉल जब अगली पैसे की मदद नहीं मांग रही, सिर्फ कॉल करके यही बोलना था भाई फीस आगे बढ़ जाएगी, इसको टाइम दिया जाए। तो आपने संपर्क तो मांग रही थी ना, आपने संपर्क किया था? आशा हुड्डा से खुद मेरी बेटी ने बात की थी। आशा हुड्डा ने ये बोला था मैं तेरे से मिलूंगी, तेरे जन्मदिन पे मैं 14 तारीख को आऊंगी, लेकिन नहीं आई आशा हुड्डा। उसने खुद बोला था, फोन पे उससे बात हुई, बोली मैं तेरे से खुद मिलूंगी इस बारे में, ठीक है तू टेंशन ना ले। तो ये थे हिमानी नरवाल के परिजन, ये उनकी माताजी थी। इन्होंने कहा था कि उनकी बेटी कांग्रेस के लिए वो सब कुछ कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके भी अभी तक 24 घंटे का वक्त हो चुका है। हिमानी नरवाल के बारे में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक पूछा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उसके हत्यारे मिल नहीं जाते तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और न ही शव देंगे। Meanwhile, let's shift our focus to some news coming in from Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister M.K.